सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है लेट P इक्वल्स टू दिस। P हमें मैट्रिक्स गिवन है और Q जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है जहां पे PQ जो है वो K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर गिवन है, जहां पे K जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है ना, नॉन जीरो रियल नंबर है। अल्फा भी जो इस मैट्रिक्स में है वो रियल नंबर है। और दो इन्फॉर्मेशन और गिवन है, एक तो Q का एलिमेंट जो है वो अपने को गिवन है, Q का डिटरमिनेंट अपने को गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस K स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो जो जो बोला गया है ना वैसे वैसे अपन करते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से दो इक्वेशन बनेंगे अपने पास, और दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन अल्फा और के फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने को देखो गिवन क्या है, सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन गिवन है P इंटू क्यू जो है वो K इंटू I3 के बराबर है। तो यहां से इनका यदि मैं डिटरमिनेंट लूं तो P का डिटरमिनेंट इंटू Q का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर आ गया, K क्यूब का डिटरमिनेंट। क्योंकि मैं इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगा ना यार, तो ये प्रॉपर्टी पड़ी है ना, K इंटू A का डिटरमिनेंट जो है वो K रेज टू पावर N इंटू A का डिटरमिनेंट होता है, तो K क्यूब बाहर आ गया ना, ठीक है। फिर I का डिटरमिनेंट तो 1 होता ही है। अच्छा, Q का डिटरमिनेंट हमें गिवन ही है, Q का डिटरमिनेंट है K स्क्वायर बाई 2, ये आ गया K क्यूब के बराबर। तो डिटरमिनेंट ऑफ P जो है वो अपने पास आ गया 2K, जो कि हमें पता है नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कैसे, क्योंकि K की वैल्यू हमें नॉन जीरो गिवन है, K नॉन जीरो है, तो P का डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो गया। मतलब P एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो चुका है, P एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो चुका है, इन्वर्स जो है वो इसका पॉसिबल है। तो जरा चलो इसको एक बार हम यूज ही ले लेते हैं ना, इस वाली इंफॉर्मेशन को। तो P का जो डिटरमिनेंट है वो अपन एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो कितना आया, 3 - 1 - 2 2 0 अल्फा 3 - 5 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये -3 अल्फा हो गया, 0 - 3 अल्फा, और ये कितना हो गया 10 दूनी 20 माइनस ये 0 -15 अल्फा, -15 अल्फा, और ये 0। तो कितना आ गया 20 + 18 अल्फा, 20 + 18 अल्फा, कुछ ऐसा। सॉरी 15 में से 3 गया तो 13, 15 में से 3 गया तो 12 अल्फा, ठीक है। 20 + 12 अल्फा। P का जो डिटरमिनेंट है वो कुछ ऐसा आ गया, और ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आ गया, 2K के बराबर आ गया। तो यदि 2 से डिवाइड भी करूं तो 10 + 6 अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, K के बराबर आ गई। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एक तो K और अल्फा में इक्वेशन मिल गई है, दूसरी इक्वेशन और चाहिए, तो अपन ने इसको यूज कर लिया है, इसको यूज कर लिया है। दूसरी इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, एक और यहां से, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से अपन दूसरी जो इक्वेशन है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखें, P इंटू क्यू जो है वो K इंटू I3 गिवन है। P इन्वर्टिबल था तो मैं इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो Q जो है वो आ गया K P इनवर्स के बराबर। मैंने P इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q जो है वो P इनवर्स के बराबर आ गया। और इनवर्स हमें पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन, ये P है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो यहां से P की जो वैल्यू है वो मैं 2K की ही टर्म्स में निकाल देता हूं, क्योंकि ऊपर जो है वो K जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा। तो K कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ P/2, कुछ ऐसा आ गया। तो Q जो मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट ऑफ P/2 आ चुका। अब जरा देखो, मैं Q मैट्रिक्स को लिखूंगा तो Q मैट्रिक्स कुछ ऐसा ही तो होगा, Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 Q33, कुछ ऐसा ही होगा Q मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ P क्या होता है, ये हाफ तो बाहर पढ़ाई है। एडजॉइंट ऑफ P होता है उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो मान लो P के कोफैक्टर को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूं, तो इनका ट्रांसपोज लूंगा तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब हमें जो इंफॉर्मेशन जो गिवन है ना
वो Q23 के बारे में गिवन है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो Q23 के बारे में गिवन है। तो Q32 जो है वो किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ A23 के बराबर, हाफ ऑफ A23 के बराबर आ गया, है ना। ये जिस बच्चे को ये मैंने थोड़ा सा ढंग से समझा दिया, वरना यहां से तुम डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। तो Q23 जो है, सॉरी 23 बोला है ना अपने को, 23 दिया है, तो अपन 32 के बारे में क्यों लिख रहे हैं ना, Q23 गिवन है ना। तो Q23 जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ A इंटू 32। तो जरा Q23 की वैल्यू है -k/8, यह आ गया हाफ A32। इसका थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए 3 अल्फा प्लस 4, और एक माइनस इसलिए आएगा क्योंकि वो तो माइनर है, 3 अल्फा प्लस 4। तो कोफैक्टर क्या होता है, -1⁻⁻i+j करते हैं ना, तो i+j तो ओड नंबर है, तो माइनस आ गया, तो 3 अल्फा प्लस 4। तो यहां से जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, k बराबर कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 अल्फा प्लस 16। k बराबर कितना आ गया, 12 अल्फा प्लस 16। तो तीसरी इक्वेशन जो है वो ये आ गई, और ये तीसरी इक्वेशन ही दूसरी इक्वेशन है अल्फा और k में। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों से k की वैल्यू बराबर ही कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से k की वैल्यू यदि अपन बराबर रखें तो ये है 10 + 6 अल्फा, और यहां से 12 अल्फा प्लस 16, 12 अल्फा प्लस 16, यही है ना, 12 अल्फा प्लस 10 + 6 अल्फा, ठीक है। तो यहां से 6 अल्फा बराबर -6, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, और अल्फा की वैल्यू -1 किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट किया तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। और k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अल्फा की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना आ गया, 1 + 16 बराबर 17। तो आंसर कितना हो जाएगा, 17, अपना आंसर सही हो जाएगा, 17 थी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लेंथी तो होते हैं, है ना, बट हार्ड नहीं है, बस जो टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े, बट जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए हैं इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, कॉन्सेप्ट वही है, बट कैलकुलेशन जो है वो मेंस में थोड़े से क्वेश्चन में घुसा देता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल तो आसान ही है क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है।